हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपल वे में, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं आपके साथ शेयर। तो आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्वेश्चन हर साल आता है और ये बहुत समस्या का विषय बना हुआ है आज भी बहुत सारे बच्चों के लिए, और इसीलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना कर लाया हूँ आज बहुत सिंपल और इजीएस्ट वे में आपको समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि कुछ इस तरीके से है। आज की वीडियो में टॉपिक है बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक, जो है मैं करने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक का नाम है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क। अभी जरा रॉयल्टी को पर्टिकुलर वे में न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने से पहले जरा इसके बारे में यही समझ लेते हैं कि रॉयल्टी एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसकी कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका मोटिव रहता है, क्यों ये पे की जाती है। सारा का सारा मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड इजीएस्ट वे में, जो कि मेरा अपना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेट्स हैव अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर कोशिश करूंगा कि बहुत इजीएस्ट और सिंपल वे में कर दूं। चलिए तो लेट्स हैव इट स्टार्ट विद रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क। जब कोई चीज समझ ना आए तो मेरा एक तरीका है जो कि बहुत इजी और सिंपल और हमेशा काम करता है, बहुत ही कारगर तरीका है। जरा गौर कीजिएगा कि उसकी संधि विच्छेद कर लें। संधि विच्छेद शायद आपने पढ़ी होगी, और शायद क्या पढ़ी ही होगी ऑब्वियसली। तो जरा गौर कीजिएगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क। जरा इसकी संधि विच्छेद देखिए, अधिकार प्लस शुल्क। अगर किसी के अधिकार यूज करने के बदले उसे जो पैसा पे आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई जमीन है या कोई भूमि है जिसके नीचे तेल है, या फिर इसमें से सोना निकल सकता है, लेकिन मैं इस कैपेबल नहीं हूं, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं निकाल रहा हूं। मैंने उसका ठेका दूसरे को दे दिया कि भैया इसमें से जो भी निकलेगा, कच्चा माल, सोना या जो भी है, रेत या फिर कुछ भी ऐसा है, जो भी कुआ है, तेल वगैरह जो भी निकला वो आप निकाल लो। लेकिन उसके बदले मैं इसका ऑनर मैं ही हूं। ऑनरशिप किसके पास है? मेरे पास। और मैंने अपना राइट्स दूसरे को यूज करने के लिए दे दिया कि ये यूज कर दे रहे हैं, तो उसका हक बनता है कि वो उस ऑनरशिप के बदले जो मुझे पैसा रेंट के तौर पर देगा, वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। कुल मिलाकर बात यह है, अगर मैं किसी और का राइट्स यूज करूंगा, उसका ऑनर कोई और है, किसी और की ऑनरशिप का यूज करने के लिए जो मैं उसे पैसा पे करता हूं, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अब ये मैनी टाइप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयल्टी लाइक दिस। ऐसे भी हो सकता है पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है, अब जरा इसके बारे में डिस्कस करें। रॉयल्टी क्लियर हुआ? डन इट? फाइन। चलिए अब जरा इसकी वेरियस टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहला ये भी है कि पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट के बारे में हम जरा करते हैं, क्योंकि ये ना तो कभी समझ आता और ना कोई पढ़ाता और ना कोई इसके बारे में समझाता। मैं कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में भी समझाने की। ये भी रॉयल्टी में ही आता है वैसे तो, लेकिन अब ये होता क्या, इसके बारे में समझें। पेटेंट, पेटेंट कहते हैं इंद्रिय एकस्व को, यानी कि अगर मैं कोई टेक्निकल इन्वेंशन करता हूं लाइक दिस, मैं टेक्निकल इन्वेंशन लाइक दिस एंड्रॉयड फोन आजकल सभी चलाते हैं। एंड्रॉयड एक टेक्निकल इन्वेंशन है जिसका इन्वेंट किया था मिस्टर एंडरसन रॉयड ने, जिसका आपको मालूम भी नहीं होगा शायद, मैं आपको बता दूं। एंडरसन रॉयड ने 1983 में ये एंड्रॉयड का इन्वेंशन किया, और 2003 में ये भारत में आया एंड्रॉयड। यहाँ पे पहली बार एप्लीकेशन यूज की गई एंड्रॉयड की 2003 में। और इसका पेटेंट, अगर मैं कोई टेक्निकल इन्वेंशन करता हूं तो उसका राइट्स मुझे है, उसके राइट्स के लिए गवर्नमेंट मुझे जो अलाउ करती है वो अलाउ करती है पेटेंट। उसका राइट्स मेरे पास है, उसका ऑनर मैं हूं, उसकी ऑनरशिप के लिए गवर्नमेंट मुझे एक वो अलाउ करती है जिसको कहता हूं मैं पेटेंट। कुल मिला के बात ये, अगर कोई टेक्निकल इन्वेंशन के लिए मुझे कोई ऑनरशिप दी जाती है तो किस नाम से दी जाएगी? पेटेंट के नाम से। और अगर उस पेटेंट का इस्तेमाल कोई और करे, लाइक दिस आज एंड्रॉइड फोन सब यूज कर रहे हैं, तो जो इसके ऑनर है मिस्टर एंडरसन रॉयड, उनके यहां पर मान लीजिए उन्होंने फोन बनाया, लेकिन अब वो उसे मार्केट में बेचेंगे या फिर वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर, सारा काम वो नहीं कर सकते। उन्होंने इसको बनाने का इन्वेंशन उनका था, लेकिन उन्होंने
इसको पब्लिश करने का, इसे मार्केट सेल आउट करने का सारा टेंडर दूसरे को दे दिया। अभी दूसरा जब तक वो मार्केट में सेल करता रहेगा, उनकी ओनरशिप का पैसा एज ए रेंट उनके जाता रहेगा, जो कहलाएगा रॉयल्टी। क्योंकि अधिकार किनका है? मिस्टर एंडरसन नॉइड का। उनका अधिकार सब यूज करेंगे, उनके बदले जो उसे पैसा पे आउट किया जाता है वो कहलाएगा रॉयल्टी। ठीक है, अब जरा कॉपीराइट की बात करते हैं, ये भी इसी में आता है। कॉपीराइट, कॉपी और राइट। कॉपीराइट दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉपी और राइट। जरा ध्यान दीजिएगा। कॉपीराइट, कॉपीराइट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं और डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहूंगा कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में समझने के लिए लाइक दिस, मैं ये बीकॉम फर्स्ट ईयर की एक बुक लिए खड़ा हूं जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला। इसकी ओनरशिप किसके पास है? एस.एम. शुक्ला जी के पास। इसके राइटर कौन है? एस.एम. शुक्ला जी। इसके ऑनर कौन है? एस.एम. शुक्ला जी। लेकिन इस पे लिखा हुआ है साहित्य भवन पब्लिकेशन। इसे पब्लिश कौन कर रहा है? साहित्य भवन वाले। अभी मान लीजिए एस.एम. शुक्ला जी ने इसे लिख दी, लेकिन अब वही इसे पब्लिश कर रहे हैं? वही मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने इसे लिख दिया, उसे पब्लिश करने का राइट उन्होंने किसे दिया? साहित्य भवन पब्लिकेशन को। अब साहित्य भवन पब्लिकेशन ने आगे एजेंट को पकड़ा, उसने इसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसे दिया? एजेंट को। अब मार्केट में आते आते ये कई लोगों के हैंड ओवर होती आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऑनर कौन रहेंगे? इसके ऑनर एस.एम. शुक्ला जी ही रहेंगे। उनका ऑनर यानी कि उनकी ओनरशिप का मैं यूज कर रहा हूं, तो उसके बदले जो उसे पे आउट किया जाएगा, उनकी कॉपी को राइट करने का, उनके पेटेंट को, उनकी कॉपी को, यानी कि उनके अधिकार को कॉपी करने का अधिकार सिर्फ उनको था, और उनकी कॉपी को राइट करके मैं पब्लिश करके बेच रहा हूं, तो उसके बदले जो पैसा पे आउट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉपीराइट। यानी कि किताब लिखने के बदले जो रॉयल्टी पे की जाती है वो किस नाम से पे की जाएगी? कॉपीराइट के नाम से। इन्वेंशन करने के नाम बदले जो रॉयल्टी पे की जाएगी किस नाम से पे की जाएगी? एकस्व यानी कि पेटेंट के नाम से। अब जरा ऐसे में एक आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है जरा ऐसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए ट्रेडमार्क, अभी ट्रेडमार्क कहता है व्यापारिक चिन्ह को, ऐसा चिन्ह जिससे आपका व्यापार की पहचान हो या फिर आपके व्यापार को जाना जाता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। लाइक दिस, आपने सभी ने सुना होगा पूमा है, मुफ्ती है, लेवाइज है, एडी है, रेड चीफ है ना, ये सब ब्रांडेड कंपनियां हैं। मान लीजिए पूमा एक ब्रांड एम्बेसडर कंपनी है और ब्रांडेड है। मान लीजिए आपने देखा होगा उसका कंपनी का एक लोगो है, देखा है आपने? दौड़ता हुआ लेपर्ड बना आता है, देखा है आपने? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। उस कंपनी की पहचान, उसका व्यापार का एक चिन्ह है जिसपे दौड़ता हुआ लेपर्ड बना आता है। अगर उस चिन्ह का इस्तेमाल मैं अपने पास करने लगूं, मान लीजिए मैं भी अपने पैंट पर या फिर मैं कोई ट्राउजर्स बनाने लगूं, उस पर पूमा की मैं मोहर लगा के बेचने लगूं, तो उसके ट्रेडमार्क का यूज क्या मैं कर सकता हूं उससे बिना परमिशन लिए या उसे बिना पैसा पे आउट के? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पे अवैधानिक कार्यवाही हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगा। वैधानिक तौर पर मुझे उसका ट्रेडमार्क यूज करने के लिए उसके बदले में उसे जो पैसा पे आउट किया जाएगा रॉयल्टी के नाम का, वो किस नाम से किया जाएगा? ट्रेडमार्क के नाम से। क्योंकि मैं उसके ट्रेडमार्क का यूज कर रहा हूं तो मैं उसे रॉयल्टी पे करूं, क्योंकि उसका ऑनरशिप कौन है? पूमा कंपनी वाले। उसके ऑनरशिप का यानी कि उसकी संपत्ति का यूज मैं कर रहा हूं, तो मैं उसके बदले, उसके अधिकार के बदले जो उसे पैसा पे किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ रॉयल्टी। डन इट? फाइन। चलिए, तो आज मैं आपको इसके सारे के सारे टर्म्स बता चुका हूं कि रॉयल्टी के वेरियस टाइप्स बता चुका हूं कि कौन कौन से टाइप्स की रॉयल्टी हो सकती है। ये सारे के सारे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको सॉल्व आउट करके दिखाऊंगा, और उसमें जितनी इसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ रॉयल्टी जितनी यूज की जाती है, कैसे वो कैलकुलेट की जाती है, सारा का सारा बाय क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।